हेलो ऑल माय फ्यूचर ऑफिसर्स। आई एम योर मैथ्स मेंटर मनीषा। तो हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में ही है ये भी आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर आप इसको अलग से काउंट करते हो तो ये अलग से एक टॉपिक है आपका, छोटा सा ही टॉपिक है, ज्यादा लेंथी नहीं है। तो आज हम अपना एलसीएम एंड एचसीएफ वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो ट्रू स्कोर एकेडमी ऐप है उसको डाउनलोड करो। आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो रही है और जो आप डाउट डाल रहे हो वो मैंने कुछ बच्चों के जवाब दिए हैं, रेस्पॉन्सेज साथ साथ दे रही हूँ। किसी किसी बच्चे ने तो सिंगल क्वेश्चन को ही 6-6 7-7 बार पेस्ट कर रखा है। बेटा ऐसा मत करो, एक सिंगल टाइम में भी हमें शो हो जाता है वो, ठीक है। 1-2 दिन लग गए मान लो उस क्वेश्चन को सोल्व होने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो एलसीएम एचसीएफ के बारे में सब बच्चों ने पहले पढ़ रखा होगा, क्योंकि हमारी 4th 5th क्लास से क्या होता है, शुरू हो जाता है। बट क्या है, हमारे जो कम्पिटिटिव लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे थोड़े से हाई लेवल के आ जाते हैं। जैसे कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, कल वाली या परसों वाली क्लास में, तो वहां पे मैंने उसको बोला था कि आप इसको स्किप कर दो, नेक्स्ट क्लास में मैं इस टाइप के क्वेश्चन और करवाऊंगी, ठीक है, इकट्ठे। तो वो क्वेश्चन ना एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड था, इसलिए मैंने वहां स्किप करवाया था, ठीक है, क्योंकि उसमें एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज हो रहा था। तो स्टार्ट करें। तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मान लो आपको कोई भी दो नंबर दिए, 6 और 12, ठीक है। अगर आपको बोल दे कि इसका क्या निकालो, आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि वो छोटे से छोटा नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों डिजिट से, जो गिवन दो नंबर हैं या तीन नंबर हैं, उन तीनों से क्या हो जाए, 2 3 4 जितने भी गिवन हैं उन सब से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, वो भी कंप्लीटली विदाउट रिमेनिंग एनी रिमाइंडर, ठीक है। वो क्या होता है हमारा एलसीएम। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है जैसे अब मैं यहाँ एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम कितना आएगा, 12 है ना, वो छोटे से छोटा नंबर जो 6 से भी भाग हो रहा है और 12 से भी भाग हो रहा है। उसी टाइप से अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो गिवन डिजिट से, मान लो आपको बोल दे यहाँ एचसीएफ निकाल लो, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए बोल दे आपको 6 और 12 का, तो इन दोनों में ऐसा बड़ा सा बड़ा कौन सा नंबर है जो दोनों डिजिट को डिवाइड करता है, कौन सा ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों डिजिट को क्या करे, डिवाइड करे। और वहां क्या था कि दोनों डिजिट उस नंबर को डिवाइड करें। एलसीएम में क्या था कि वो छोटे से छोटा नंबर जो गिवन नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। एचसीएफ में क्या है, वो बड़े से बड़ा नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो गिवन नंबर से क्या हो जाए, दोनों नंबर को क्या करे, डिवाइड करे। समझ आ गया होगा एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन। तो चलें एलसीएम एचसीएफ की डेफिनेशन पे। वही लिखा है मैंने एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन में। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज द स्मॉलेस्ट नंबर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो छोटे से छोटा नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू और मोर नंबर्स। अगर आपको दो नंबर गिवन है तो दोनों से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर तीन गिवन है तो तीनों से, चार है तो चारों से, पांच है तो पांचों से, ठीक है। वो होगा हमारा एलसीएम। अब आपसे बोल दे मल्टीपल ऑफ 12 बोला है, यहाँ मल्टीपल ऑफ 12 क्या है, एक टाइप से एलसीएम का एक पार्ट है ना। अगर आपको 12 का मल्टीपल बोल दे, मान लो 48 बोल दे, 48 क्या है, 24 36 48, ये सब क्या है, 12 के मल्टीपल्स है। उसी टाइप से ये क्या है, 18 के मल्टीपल्स हैं। अब दोनों में से कॉमन कौन है, अगर आपसे पूछे 12 और 18 का एलसीएम क्या है, क्या पूछे, अगर आपसे पूछे 12 और 18 का एलसीएम क्या है, तो एलसीएम क्या है, वो छोटे से छोटा नंबर जो दोनों में आता है। दोनों में कॉमन कौन है, 36, यहाँ भी है 36, यहाँ भी है, दोनों जगह है, और सबसे छोटा यही है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम, ठीक है। लीस्ट का मतलब क्या होता है, छोटे से छोटा। उसके बाद क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़े से बड़ा नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो गिवन 2 3 4 जितने भी आपको नंबर गिवन है उन सबको क्या करे, डिवाइड करे, एग्जैक्टली डिवाइड्स टू और नंबर। अब 12 और 18 का वहां क्या निकाला था हमने, एलसीएम निकाला था। एलसीएम क्या था, वो छोटे से छोटा नंबर, ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ वो बड़े से बड़ा नंबर, वहां क्या था, छोटे से छोटा नंबर जो दोनों डिजिट को क्या कर दे, डिवाइड। यहाँ क्या है कि वो नंबर जो इन दोनों डिजिट को डिवाइड कर दे, बड़े से बड़ा नंबर। तो कौन सा है इसमें, फैक्टर निकालना सबको आता होगा।
ठीक है, मैं पहले एक बार फैक्टर निकालना बता देती हूँ। वैसे तो मैंने फैक्टर निकालना नंबर सिस्टम स्टार्ट किया, वहां भी बताया था। फैक्टर कैसे निकालते हैं, इस टाइप से फैक्टराइजेशन मेथड से। मान लो आपको 12 और 18 के फैक्टर निकालने बोल दी, ठीक है, एलसीएम निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, इस टाइप से निकाल सकते हो। और अगर आपको निकालना है एचसीएफ तो आप क्या करोगे, 12 के फैक्टर अलग निकालोगे और 18 के फैक्टर अलग निकालोगे। तो 12 के फैक्टर निकालो पहले, 2 से 6, 2 से 3, तो 3 से 1, ये 2 9 जा 3, 3 जा और 3 1 जा। 12 के फैक्टर क्या क्या है, 12 के फैक्टर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। 18 के फैक्टर क्या क्या है, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 1 क्या है, सबका फैक्टर। 1 ऐसा नंबर है, और सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। और सबसे लार्जेस्ट फैक्टर क्या होता है, जो नंबर हमें गिवन होता है किसी भी नंबर का, ठीक है। तो अब मैंने इसके फैक्टर कर लिए, हाँ भाई हो गए। अब इनमें कॉमन क्या है दोनों में, वो हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। क्या है कॉमन, इसमें 2 की पावर 1 है, हाँ 2 की पावर 1 दोनों में है। इसमें 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, तो कॉमन कितना है, 3 की पावर 1। तो 6 विल बी द एचसीएफ। अगर मुझे एलसीएम निकालना हो ऐसे ही, अब यहीं से, तो जो हाईएस्ट पावर है जिस डिजिट की, जिस भी प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर है, वो कहाँ लिखेंगे, कहाँ लिख देंगे, इनटू। इन दोनों में हाईएस्ट पावर कौन सी, 3 की पावर 2, और तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 न्यू 36 विल बी द एलसीएम। एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको क्या है, समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मेथड क्या क्या है एचसीएफ फाइंड आउट करने के, एक तो मैंने बता दिया कि फैक्टर्स निकाल सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, इस टाइप से लिख के आप क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो। एक तो फैक्टर्स की हेल्प से फैक्टर निकाला, और फिर उससे क्या कर सकते हैं, जैसे 6 है, 6 का फैक्टर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 इटसेल्फ है। ये सारे क्या हैं, 6 के फैक्टर हैं, ठीक है। मान लो आपको 5 के फैक्टर बोले, तो 1 और 5 क्या, 5 के फैक्टर्स हैं। एक तो आप इस टाइप से फैक्टर्स निकाल के बता सकते हो। दूसरा कैसा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मैंने अभी बताया, ये क्या है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस टाइप से निकाल सकते हो, निकालना आ जाएगा, हाँ जी मैम आ जाएगा, अभी आपने बता दिया। उसके बाद थर्ड मेथड कौन सा है, या तो डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं उसको, या फिर यूक्लिड एल्गोरिथम बोलते हैं, जिसे हम जब हम पढ़ते थे तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट उसे क्या बोलते हैं, भाग विधि। भाग विधि स्कूल में हमें बोला जाता था कि आड़ी भाग, लंबी भाग, बड़ी भाग, ऐसे नहीं करते थे। देखो जैसे 84 है, ये 2 नंबर का करके दिखा रही हूँ मैं, तो 36 दूनी 72, कितना बच गया, 12, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, जो यहाँ डिवाइजर था हम उसको यहाँ ले आते थे, हाँ जी मैं, फिर 12 तिया 36, तो ये जो आया लास्ट में, ये हमारा क्या है, हमारा एचसीएफ हो गया। एक टाइप ये हो गया, तो 3 टाइप बता दिए। एचसीएफ कैसे कैसे निकाल सकते हैं, एक तो हम फैक्टराइजेशन से, जो हमें डायरेक्ट फैक्टर बताए, एक तो हम फैक्टर मेथड से, दूसरा फैक्टराइजेशन से, तीसरा यूक्लिड एल्गोरिथम बोलो, या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। उस टाइप से हम क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब एलसीएम और एचसीएफ के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है। वो रिलेशन क्या है, वो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से मोस्टली आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो रिलेशन क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्या है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे इंपोर्टेंट लिख लो, इंपोर्टेंट नहीं, बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका पक्का आना ही है। क्या है, एचसीएफ उस नंबर का कितना एचसीएफ है, कितना एलसीएम है, और उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो, हाँ जी मैम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दिया। अब आपको ये 4 चीजें हैं, 1 2 3 4, 4 में से कोई 3 गिवन होंगी और एक फाइंड आउट करनी होगी, तो क्या नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस क्या है आपके गिवन है, आते हैं आपके एग्जाम्स में, तो करेंगे आज। पर इससे पहले है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले पता होना चाहिए। जो एचसीएफ है वो हमेशा ऑलवेज डिवाइड्स ईच नंबर, यही बताया ना मैंने। एचसीएफ क्या होता है, वो बड़े से बड़ा नंबर जो गिवन नंबर को क्या करे, डिवाइड करे। एलसीएम क्या होता है, वो छोटे से छोटा नंबर जो दोनों नंबर से क्या हो जाए, डिविजिबल हो। समझ आ गया, हाँ जी मैम। एचसीएफ
हमेशा नंबर से क्या होगा, छोटा होगा। कई बार आपसे इस टाइप के क्वेश्चन 1 2 डाल के और पूछ लेंगे एचसीएफ क्या नंबर से बड़ा हो सकता है, एचसीएफ नंबर के इक्वल हो सकता है, एचसीएफ नंबर के बराबर हो सकता है, एचसीएफ नंबर से छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो एचसीएफ हमेशा या तो उसके क्या होगा, स्मॉल एचसीएफ या तो नंबर से स्मॉल होगा या फिर उसके इक्वल होगा। एलसीएम भी या तो हमेशा नंबर से बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का एचसीएफ दिया है, कितना है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, एचसीएफ कितना गिवन है मैम 15, एलसीएम कितना गिवन है मैम 300 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है 60। तो क्या आप सेकंड नंबर नहीं निकाल सकते, यस मैम निकाल सकते हैं। कैसे, 6 5, तो सेकंड नंबर कितना आ गया मेरा 15 पा 75। ठीक है, टेबल होप सो अब तक तो सबको याद हो गई होगी 30 तक तो। ठीक है, नहीं हुई है तो जहां भी आप रीडिंग करते हो या जहां भी आप लाइब्रेरी जाते हो या घर पे हो, जहां भी आप बैठते हो वहां पे कम से कम आपको 20 तक स्क्वायर, 10 तक कम से कम क्यूब और 30 तक टेबल लगा के रखनी है। ठीक है, डेली एक बार उसका रिवीजन लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। यहाँ क्या क्या गिवन है पहले ये लिखो। एचसीएफ क्या है 44 mm, एलसीएम क्या है 264 mm। समझ आ गया। इफ द फर्स्ट नंबर, अब यहाँ क्या बोला, इफ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाई 2, कोई नंबर है फर्स्ट, उसको डिवाइडेड बाई क्या कर रही हूँ 2, तो क्वोशिएंट कितना आ रहा है, कोई नंबर है। इफ द फर्स्ट नंबर, ये कोई फर्स्ट नंबर है, इसको डिवाइड कर रही हूँ 2 से, क्वोशिएंट कितना आ रहा है 44। रिमाइंडर के बारे में नहीं बोला तो मतलब समझ जाओ 0 है। तो क्या हम ये फर्स्ट नंबर फाइंड नहीं कर सकते, हाँ जी मैम कर सकते हैं। रिमाइंड मैंने बताया था नंबर कैसे निकालते हैं, डिविडेंड कैसे निकालते हैं, डिविडेंड कैसे निकालते हैं, डिविडेंड का मतलब क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ से क्या हम x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, डिवाइजर कितना है 2 है, क्वोशिएंट कितना है 44 है, रिमाइंडर कितना है 0 है। तो कितना आ गया ये 88, 88 आ गया। तो हमारे पास एक नंबर आ गया 88, एलसीएम कितना है 264, एचसीएफ कितना है 44, फर्स्ट नंबर कितना है 88, सेकंड नंबर कितना, उसको मैंने y अज्यूम कर लिया, कितना आ गया ये 2 जा 2 132। तो जो हमारा सेकंड नंबर है वो कितना आ जाएगा 132 विल बी द राइट आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स क्लियर, ओके। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ ए एंड बी आर एचसीएफ एंड एलसीएम, ए क्या है, ए क्या है एचसीएफ और बी क्या है एलसीएम, बी क्या है एलसीएम है, हाँ जी मैम। तो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स एंड वाई ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स एंड वाई, एंड क्या लिखा है इसने, ए प्लस बी क्या है एक्स प्लस वाई है, और वैल्यू हमें किसकी निकालनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या था एक्स वाई, एक्स हमारा फर्स्ट नंबर है, वाई हमारा सेकंड नंबर है, यही दिया है, इज इक्वल टू ये किसके इक्वल होता है एच सी एफ इंटू एलसीएम के इक्वल होता है, हाँ जी मैम होता है। तो एक्स वाई की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, एच सी एफ कितना है ए, एलसीएम कितना है बी, एक्स वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास, यस मैम आ गई। ए प्लस बी हमें गिवन है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं निकाल सकते, तो ए प्लस बी का क्यूब करेंगे तो कितना आता है, फॉर्मूला फॉर्मूला बताओ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो कितना होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, यही होता है हमारा ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ए प्लस बी कितना है एक्स प्लस वाई, इसका क्या कर देंगे क्यूब, ये कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है मैम, प्लस 3 ए बी की वैल्यू पता है हमें, हाँ जी मैम ए बी की वैल्यू पता है कितनी है एक्स वाई है, एक्स वाई है, यहाँ से क्या बच गया ए बच गया मैम, प्लस 3 ए बी की वैल्यू पता है, हाँ जी मैम कितनी है एक्स वाई है, क्या बच गया बी बच गया, हाँ। यहाँ क्या है एक्स प्लस वाई का क्यूब। अब इसको सोल्व करेंगे
ये कितना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, इसको क्या करेंगे 3xy को कॉमन ले लूं, हाँ जी मैम, ए प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन लेने पे 3xy कॉमन ले लिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्या बच गया ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है x प्लस वाई है, यही है। अब क्या यहाँ ए क्यूब का फॉर्मूला नहीं खोल सकते, हाँ जी मैम खोल सकते हैं, कितना होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy², यस मैम यही होता है, इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy²। अगर मैं इन टर्म्स को इधर लेके जाऊंगी तो ये प्लस के इधर जाके माइनस क्या हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो गए दोनों, ये वाली टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा इस वाले का, फाइनली आंसर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ करके बता देती हूँ हमारा कितना आ गया। यहाँ इधर भी ये था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² प्लस 3y² इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3x² प्लस 3y²। तो ये प्लस के हैं उधर जाके क्या हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव कट गए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई मेरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा ए क्यूब बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आ जाएगा हमारा, पता चल गया ना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर दिए हैं आपको, ठीक है, और उनका रेशियो कितना है 3:4 है। HCF कितना है, HCF कितना है 5 है मैम, निकालना क्या है LCM, निकालना क्या है LCM। मैं इसको मान लू फर्स्ट नंबर कितना है 3x, ये कितना है 4x, दोनों में कॉमन पोर्शन कितना है पता है, पता चल रहा है, रेशो ये है 3x और 4x। देखो मान लो मेरे पास बोला है मुझे ये एक नंबर मेरा 12 है और एक नंबर मेरा 36 है, ठीक है, मैं इसको रेशो में डिवाइड कर दूं, कितना आ गया मेरे 1:3, और मुझे बोल दे कि आपका HCF है वो कितना है 12 है। तो मैं क्या वो नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकती, हाँ जी मैम कर सकते हो, क्या कैसे कर सकती हूँ, 12 से अगर मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर दूं और मैं 12 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ जी मैम ऐसे आपका क्या हो जाएगा नंबर फाइंड आउट हो जाएगा, हाँ कर सकते हैं। तो यहाँ कॉमन क्या है दोनों में, मैम कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब HCF हमारा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, हाँ जी, तो दोनों से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड नंबर ये हो गया, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर कर दिया, इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। एक 5 से एक 5 कैंसल, 5 चौके 20, 20 दिया 60, तो LCM हमारा है वो कितना आ गया 60 विल बी द LCM। अगर यहाँ 3 और 4 की जगह, अगर यहाँ 3 और 4 की जगह आपके पास मान लो 2 और 6 होता, 2 और 6 होता और आपको बोल देता कि HCF आपका 12 है, तो आप क्या करते, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते, रेशो का मतलब क्या होता है पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 1:3, इसका मतलब जो हमारा HCF है वो कितना है, जो इनमें कॉमन है वही तो हमारा HCF होता है, कॉमन क्या है ये 1 है और यहाँ कितना है 3:1, ये 1:1 ही तो है, तो कॉमन कितना है 1, यहाँ कॉमन कितना है 3:1, 4:1, कॉमन कितना है 1, 1 की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 3x की वैल्यू कितनी है 5, 3 पंजे 15 और 4x की वैल्यू कितनी है 20। तो यहाँ से हो गया होगा आपको क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे गए होंगे आपने। अब यहाँ देखो द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, ग्रेटेस्ट नंबर वाला मैंने क्या बताया था, हमें क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर आते ही हमें क्या निकालना है, समझ नहीं आया, HCF में क्या निकालना था हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ग्रेटेस्ट नंबर भी तो वही होता है ना HCF, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनका HCF निकालना है, that divides 411, 684 and 821, leaves remainder 3, 4 and 5। कितना रिमाइंडर बच रहा है 3, 4 और 5,
अगर ये रिमाइंडर ना बचे, अगर मैं इसको इन नंबर को डिवाइड करूं किसी नंबर से और रिमाइंडर ना बचे, तो हमारे पास जो नंबर है वो आ जाएगा। हाँ जी मैम। तो कितना है हमारे पास, ये है। इसमें से अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 684 है, इसमें से मैं 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, और जो हमारे पास 821 है उसमें से मैं 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या हमें वो नंबर मिल जाएगा? हाँ जी मैम, तीनों नंबर मिल जाएंगे। तो निकाल लो, ये कितना आएगा? 8, ये 0, ये 408, ये कितना आ गया? 680, ये कितना आ गया? 816। तीनों नंबर आपके पास आ गए। हाँ जी मैम, आ गए। अब ये किससे डिवाइड होंगे हमें ये देखना है। तो जब आपको 3 नंबर दिख जाए ना, तो आपको क्या निकालना है? आपको एचसीएफ निकालने के लिए दो नंबर का आपको क्या लेना है? सब्ट्रैक्शन कर लो। 680 में से आप 408 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया? 2 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया। हाँ जी मैम, ये आ गया। अब इन दोनों को फिर से सब्ट्रैक्ट करो। 680 कितना आ गया? 6 आ गया, 3 आ गया, और 1 आ गया। या तो आपका एचसीएफ ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर इनका मल्टीपल होगा। हाँ जी मैम, समझ आ गया। अब शुरू करें? हाँ, शुरू करो। अब मान लो, या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप कैसे कर सकते हो। मैं 136 की मैं जब टेबल करूं, मान लो ये कितने पे जा रहा है? 3 पे कर लूं। 3 6 जा 18, 1 3 3 जा 9 और 1 10, 408। हाँ जी मैम, 136 से ये तो कैंसिल हो रहा है। हाँ, क्लियर हो गया। ठीक है, अब सेकंड और थर्ड भी हो जाए तो अच्छी बात है। मैं क्या करूंगी, 5 पे और करके देखूं। 5 3 जा 5 6 जा, हाँ जी, 5 15 और 3। मैम सेकंड वाला भी हो रहा है 136 से, इसका मतलब 136 होने के चांसेस हैं। और अगर आपको दिख रहा है ऑप्शन में और कुछ नहीं है, ठीक है, 136 ही है, 136 का मल्टीपल कोई नहीं दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट 136 आंसर भी टिक कर सकते हो। और अगर आपको दिख रहा है कि 136 का कोई ना कोई मल्टीपल है, या फिर 272 भी दिख रहा है, तो फिर आपको इस टाइप से एक दो क्वेश्चन सोल्व करके देख लेना चाहिए। ठीक है, मान लो अब मैं इसको किस पे करूं, 7 पे। 7 6 6 पे, 6 6 36, 6 3 18 और 3, 6 कम 6 और 2। हाँ जी मैम, तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं 136 से, और इससे छोटा हमें और कोई नंबर दिख भी नहीं रहा इसका मल्टीपल। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? 136। या तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। एक मेथड तो इसका ये हो गया, दूसरा मेथड क्या है वो एक बार ध्यान से देखो। थोड़ा इरेज कर लेती हूँ मैं इसको, ठीक है, तो फिर ये ऐसे शो करने। ठीक है, या फिर आप इसको कैसे कर सकते हो, जो आपका बड़ा नंबर आया था कितना था यहाँ पे, 6 816। पहले आप क्या लिखोगे, बड़े नंबर को डिविडेंड की जगह, और छोटे नंबर को यहाँ 1 पे गया 680, कितना बच गया 6। ठीक है, कितना आ गया ये 680, किस पे जा रहा था ये 5 पे। जी मैम, एक तो कट हो गया। अब हमारा एचसीएफ इन दोनों का ये आ गया। हाँ जी मैम, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एचसीएफ आया उन दो नंबर का, उससे इस नंबर को डिवाइड करके देखेंगे, बचे हुए थर्ड नंबर को। 136 अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, 3 पे चला जाएगा 408। अगर कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी जाता, तो हम क्या करेंगे, आगे जैसे हम लॉन्ग डिवीजन को सोल्व करे थे वैसे ही क्या करेंगे, हम उसको फर्दर सोल्व करते जाएंगे, और फिर जो हमारा लास्ट में हमारा रिमेनिंग, जो हमारा रिमाइंडर जहां 0 आएगा और वहां जो हमारा डिवाइजर होगा वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ऐसा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, किस किस से डिविजिबल है वो, 10 15 और 20, किस किस से, 10 15 और 20, तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। 10 का डिविजिबिलिटी रूल पता है? हाँ जी सर, हाँ जी मैम पता है। क्या लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 10 से कौन कौन हो रहा है, हाँ जी ये हो रहे हैं मैम, ठीक है, तीनों हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, ऑप्शन कट हो गया।
20 से लास्ट में 0 0, हाँ जी मैम यही हो रहे हैं। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, या तो लास्ट में 5 हो या फिर क्या हो, 0 हो। ठीक है, अब आपको सोल्व करके देखना है। 10 से तो सब हो रहे हैं, हाँ जी मैम। तो ये कितना है, 10 2 जा 2 से भी सब हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 होता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाई जी। क्या सम ऑफ नंबर करो, 9 9 9, हाँ जी मैम ये तो हो रहा है। ये 9 9 6 ये भी हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब 2 ऑप्शन हट गए हमारे। अब ये बच गया। अब 5 से करके देखो जल्दी, सोल्व करो इनको। सोल्व करेंगे तो, और बोला क्या है, ग्रेट टेस्ट। तो बड़ा कौन सा है हमारा, ये 60 क्या हमारा बड़ा है, बड़ा तो ये है ना, ये कितना है, ये क्या है हमारा लार्जेस्ट। ये भी ध्यान रखना आपको कि ग्रेटेस्ट पूछा है या ऐसे ही पूछा है। तो डिवाइड तो ये भी होगा और ये भी होगा, बट बोला क्या है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो कौन सा है, 9990 विल बी द राइट आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द नंबर नियरेस्ट टू 10,000 which is exactly divisible by each of 3 4 5 6 7 8। 3 का डिविजिबिलिटी रूल आता है, हाँ जी मैम। सम ऑफ नंबर्स 8 और 1 9, हाँ जी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये नहीं हो रहा है मैम, एक कट गया। ठीक है, कट गया ये तो। उसके बाद 4 का डिविजिबिलिटी रूल आता है, हाँ जी मैम, लास्ट के 2 डिजिट चेक करो, लास्ट के 2 डिजिट, हाँ जी मैम हो रहे हैं, हो रहे हैं मैम। 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी नहीं लग रहा। उसके बाद 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो 3 से हो जाएगा वो 6 से भी हो जाएगा, क्योंकि वो 2 से भी हो रहा है। जी मैम हो रहा है। उसके बाद 8 वाला डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट चेक करो, लास्ट के 3 डिजिट चेक करो और लास्ट के 3 डिजिट चेक करो। यहाँ पे 8 एकम 8, 1 8 दूनी 16, 3, तो एक और ऑप्शन क्या हो गया आपका एलिमिनेट। ठीक है, अब बच गए हमारे पास 2 ऑप्शन। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया, 5 का डिविजिबिलिटी रूल, कट रहे हैं दोनों 5 से भी, ये भी फेल हो गया भाई। ये दोनों ऑप्शन हमारे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अब क्या आ गया, 7 का डिविजिबिलिटी रूल। 7 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि आपको क्या करना है, इसका 2 टाइम्स करके 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया 5। इसी टाइप से मैंने बताया था ना। फिर नीचे कितना आ गया, ये 5 आ गया, फिर नीचे 2, फिर क्या करेंगे 4 का 2 टाइम्स 8, उस टाइप से करके भी आप कर सकते हो। या फिर आप, ये इतनी बड़ी डिजिट नहीं है कि आप इसको ऐसे ना सोल्व कर पाओ। ठीक है, ऐसे कर लो आप। 7 मंजा 7 2 2, 7 3 जा 21 1 4, 7 2 जा 14 0 और 0। हाँ जी मैम, ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 7 से। लास्ट वाला भी करके दिखाऊं, तो एक और ऑप्शन बचा है, वो नहीं होगा पक्का। 7 एकम 7 0, 7 चौके 28 हो गया भाई, ये भी 7 चौके 28 0 0। तो नियरेस्ट कौन सा है, नियरेस्ट कौन सा है 10,000 के, ये तो इससे काफी कम है। ये क्या है, 80 ज्यादा ही तो है। 10,000 के नजदीक तो यही लग रहा है ना हमारा। ये तो इससे मान लो 860 कम है, 760 कम है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इस टाइप से आप क्या है मेथड से एलिमिनेट करके बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हो। ये मैं आपको समझा रही हूँ साथ साथ, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर आप खुद से सोल्व करोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड ये लिविंग द सेम रिमाइंडर। क्या है, सेम रिमाइंडर इन ईच केस देन सम ऑफ द डिजिट्स इन n। ठीक है, कोई नंबर है n, ठीक है, वो इन तीनों को डिवाइड करता है, मतलब 1305 को भी डिवाइड करता है, वो 4665 को भी डिवाइड करता है, और वो 6905 को भी क्या करता है, डिवाइड करता है। तो हमें क्या निकालना है, वो नंबर निकालना है। और नंबर का मतलब क्या है, इन तीनों में कॉमन है, मतलब क्या है, वो HCF निकाल। समझ आया, हाँ जी मैम समझ आया। HCF निकालने के लिए मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड सबसे बेस्ट बताया था।
4665। अगर मैं इसको 2 पे करूंगी तो नहीं जाएगा, कितने पे जाएगा? 1 पे जाएगा। 504 कितना है ये? 8, 8 में 6, 6 गए 2, 2 ये आ गया। उसके बाद ये कितना है? 4665। 2 पे चला जाएगा? हाँ जी चला जाएगा। 200, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितना आ गया ये? 5। ये कितना आ गया? 16 में से 8 गया, 8 और 1, ये आ गया 185। ये कितना है? 2240। ठीक है, 2240 आ गया। अब इसको सोल्व करो। मान लो सिंगल टाइम वे नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा ना, पे जाएगा। मान लो पहले मैं इसको 1 पे कर देती हूँ, 185। ठीक है, तो फिर कितने पे? तो कितने पे चला जाएगा? ये 2 पे, 12 पे। ठीक है, 5 2 10, ये कितना आ गया? 270 आ गया। कितना आ गया ये? 021, 120। अब क्या करेंगे? 120 से इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। इधर दिख नहीं रहा होगा शायद, अब 1 मिनट इरेज करके इसको इधर ही कर दे। शायद आप लोगों को ये इधर वाली शीट विजिबल नहीं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले 6905 लिखो। तो क्या करेंगे? 4665 से क्या करेंगे? डिवाइड। कितने पे जाएगा? 1 पे जाएगा। ठीक है, 0 4 2 इतना आ गया था। उसके बाद 4665, ये कितने पे गया? ये बच गया 581, 185 आ गया। उसके बाद 2240, 1 पे गया 185, 9। ठीक है, उसके बाद ये 2 पे गया, कितना आ गया? 270। कितना आ गया? 021, 120। उसके बाद यहाँ कितना आ गया? 185, 1 पे गया 120, कितना आ गया ये? 5 और 7 75। उसके बाद ये कितने पे? 120, 1 जा 20, 5 आ गया। हाँ जी मैम 5 आ गया यहाँ, इन दो का रिमाइंडर 5 आ गया। अब मैं जो ये मेरा 1305 है उसको मैं अगर 5 से डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा? हाँ जी मैम हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। हाँ जी आ गया। तो मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया? 5। अब जब मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकलवाया था वो मेरा 5 आया। सम ऑफ डिजिट ही तो बोला है, 5 का डिजिट ऑफ सम क्या होगा? 5 ही तो होगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 5 विल बी द राइट आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला है? द लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर का मतलब क्या है? हमें क्या निकालना है? अब यहाँ एलसीएम निकाल। विच वैन डिवाइडेड बाई, अच्छा डिवाइड करना है। विच वैन डिवाइडेड बाई 4 6 8 एंड 9। कोई नंबर है, ठीक है, उसको मैं अगर 4 से डिवाइड कर रही हूँ, 6 से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, उसको मैं 8 से डिवाइड कर रही हूँ और उसको मैं 9 से डिवाइड कर रही हूँ, तो जो मेरा रिमाइंडर है वो हर केस में क्या है? 0 है। 0 है इन ईच केस। एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 13, और अगर मैं उस नंबर को 13 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या है? 7 है। ठीक है, तो पहले मुझे वो नंबर निकालना पड़ेगा। नंबर निकालना है तो यहाँ क्या है? लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर का मतलब मैंने क्या बताया था? एलसीएम।
एलसीएम निकाल लो 4, 6, 8 और 9 का। 4, 6, 8 और 9 का कितना आता है? ऐसे निकाल सकते हो। 4, 6, 8 और 9 का मैंने एलसीएम के लिए ऐसे ही बताया था। तो पहले कितने पे? 2 2 जा 4, 3, 2 4 जा 8 और 9 है। फिर ये 2 पे फिर से 1 3 2 9 फिर से 2 पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 3 1 1 1 और 9। फिर ये 9 पे पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक बार 3 पे और फिर से 3 पे, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया? 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72 एलसीएम आ गया मेरे पास। जब मैं एंड व्हेन डिवाइड्स बाय 13, अगर मैं 72 को 13 से डिवाइड कर रही हूँ तो कितना आ रहा है? 65। कितना बच गया? 7। हाँ जी मैम बच गया। तो हमारा जो एलसीएम आया था वो कितना आया था? 72 विल बी द नंबर। तो हमें वही नंबर तो निकालना है, और जरूरी नहीं है कि 72 ही हमारा एलसीएम आए। अब यहाँ तो हमारे पास 72 को मैं अगर 13 से डिवाइड करी तो हमारे पास 7 एलसीएम आ गया। हाँ जी मैम आ गया। कई बार क्या होता है कि 7 का मल्टीपल भी क्या होता है हमारा एलसीएम। मान लो कोई नंबर है जो है मान लो 12 और 18 है, हमने इसका एलसीएम लिया, वो 36 है। 72 भी तो इसका एलसीएम है। 36 है तो 72 भी इसका एलसीएम है, ठीक है। तो इस टाइप से ये नहीं करना है कि मैम मैंने तो ये एलसीएम ले लिया था। आप एलसीएम कोई भी लो, कैंसिल होके आपका सेम आंसर आएगा, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, जब छोटे बच्चे थे हम क्या करते थे, हम 10 और 20 का एलसीएम कोई ऐसे नहीं लेता था कि मैम 20 लिख दिया। हम क्या करते थे, सर ने हमें क्या बताया होता था कि जहां आपको ऐसा दिख जाए ना, आपको 200 ले लेना है एलसीएम, ऐसे भी बताया होता है ना। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, if the student of a class can be grouped exactly in 6 or 8 or 10, कितने कितने के ग्रुप हैं? 6, 8 और 10 के ग्रुप हैं। हाँ जी मैम। देन द मिनिमम नंबर, मिनिमम आते ही क्या निकालना हमें? एलसीएम। मिनिमम का मतलब क्या है? लीस्ट। मिनिमम। देन द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? हमें क्या निकालना है? 6, 8 और 10 का क्या निकाल दूं मैं? एलसीएम। तो 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। हाँ मैम यही आ जाएगा। 5 चौके 20 तिया 60 दूनी 60 दूनी 120। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 120 विल बी द राइट आंसर। जहां भी आपको मिनिमम नंबर दिख जाए ना, समझ लेना है आपको क्या निकालना है, ठीक है। अब यहाँ देखो, HCF ऑफ टू नंबर इज 23। HCF कितना है? 23 mm। द अदर टू फैक्टर्स ऑफ LCM, अब क्या दिया इसने? LCM के अदर टू फैक्टर्स क्या है? 13 है और 14 है। हमारा जो LCM बनता है वो क्या होता है? एक फैक्टर तो उसका HCF होता है, और अदर क्या होते हैं? दो उसके अदर फैक्टर होते हैं, अगर दो नंबर का है तो होते हैं। हाँ जी मैम होते हैं। तो हमारा लार्जेस्ट नंबर बताओ, ध्यान से देखो। द HCF ऑफ टू नंबर कितना है? 23 है। एंड द अदर टू फैक्टर्स ऑफ देयर LCM, अदर टू फैक्टर्स क्या है? 13 और 14 है। द लार्जर ऑफ द टू नंबर, टू नंबर्स क्या है? एक नंबर क्या है? 13 इंटू जो उसका HCF है, जी मैम। दूसरा नंबर क्या है? 14 इंटू जो उसका HCF है, जी मैम यही होगा। तो लार्जेस्ट कौन सा हो सकता है? मैम एक तो 13 है, एक 14 से मल्टीप्लाई, मुझे ये वाला ज्यादा दिख रहा है, ये वाला कम दिख रहा है। तो क्यों ना मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लूं तो कितना आएगा? 42, 4, 14 दूनी 28, 28 और 4 32। हाँ जी मैम यही वाला क्या है? ये कितना आ जाएगा? 13 तिया 39, 3, 13 दूनी 26 और 3। तो लार्जेस्ट कौन सा है? द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स। टू नंबर्स में लार्जर कौन सा है? जैसे मैंने बताया था, वहां कितना था? एक नंबर आपके पास 3 था और एक रेशो में 4 था, और आपके पास क्या था? HCF कितना था? मान लो 12 है। तो जो आपका LCM आएगा वो कितना आएगा? LCM आएगा वो कितना आ जाएगा? एक ये नंबर, एक ये नंबर, इंटू इन दोनों के साथ x था, तो 2 बार क्या आ जाएगा? 12 12 आ जाएगा। ये मेरा क्या है? LCM है। अब वो फर्स्ट नंबर कौन सा था? LCM का फैक्टरी तो है ये, LCM का फैक्टरी तो है ये। अगर मैं LCM के इन फैक्टर्स को
एलसीएम के इस फैक्टर्स को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास वो नंबर फॉर्म हो रहे हैं। जी मैम, मैंने वही तो यहाँ किया है कि एलसीएम के जो दो फैक्टर गिवन थे उनको एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया और जो लार्जेस्ट नंबर था वो मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब ये वाला सॉरी गलती से फिर से हो गया होगा क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4:5। अब यहाँ फिर से क्या गिवन है, रेशियो गिवन है 4:5 एंड देयर एलसीएम इज 120। एलसीएम मैंने अभी बताया था क्या होगा, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम दोनों की मल्टीप्लीकेशन होकर कितना आ जाएगा 20x। 20x की वैल्यू कितनी है 120। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 6। हाँ जी मैम आ गई। तो नंबर क्या है 4 गुना 6 कितना आ गया 24 और 5 गुना 6 कितना आ गया 30। 30 विल बी द ये हमारा राइट आंसर है। होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, अगर फिर भी कुछ डाउट है या आप कहीं से प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो मुझे बता दे। अब ये फिर वही क्वेश्चन है क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमें क्या है गिवन है 1280। एलसीएम कितना है मैम हमें फाइंड आउट करना है। एचसीएफ कितना है मैम 8 कट करो 8 एकम 8 4 8 पंजे 40 8 छिक्के 48 और 0। तो एलसीएम कितना आ गया मेरा मैम 160। ठीक है, इस टाइप के अब जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कर लोगे। अब इसमें बेल्स वाले और जो रिंगिंग वाले क्वेश्चंस है ना आपके वो क्वेश्चंस बचे हैं। ये भाई सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको होमवर्क दे रही हूँ और कमेंट बॉक्स में भाई कमेंट किया करो ताकि मुझे पता चले आप लोग कर भी रहे हो या नहीं साथ साथ। ठीक है, ये उसी टाइप के क्वेश्चन है, इसको मैं करवा देती हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, इनको सोल्व जो वो बेल वाले क्वेश्चन है वो मैं कल करवा दूंगी। ठीक है, तो कितना आ गया दूसरा नंबर 48 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन लीस्ट नंबर का मतलब क्या है मैम हमें क्या निकालना है। लीस्ट का मतलब एलसीएम। लीस्ट का मतलब क्या बताया था मैंने एलसीएम। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 6 8 12 एंड 16 लीव्स अ रिमाइंडर 2। रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो पहले मैं वो नंबर निकाल लूं। हाँ जी मैम, पहले आप वो नंबर निकाल लो कितना आएगा 4 6 8 12 और 16। पहले मैं सीधा 4 से ही कर लूं, दो से 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौके 8 2 छिक 12 2 अट्ठे 16 2 एक कम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौके 8। उसके बाद 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है 1 3 ये 1 हो जाएगा 3 और ये 1 फिर क्या आ जाएगा 3 पे जाएगा। तो एलसीएम मेरा कितना आ गया 3 चौके 12 12 दूनी 24 24 दूनी कितना 48 48 आ गया। ठीक है, मेरा एलसीएम मतलब वो नंबर अभी नहीं निकला है, द लीस्ट नंबर निकला है हमें। पर वो क्या कर रहा है दो रिमाइंडर भी छोड़ रहा है, दो रिमाइंडर छोड़ रहा है तो क्या करना पड़ेगा हमें जो हमारा नंबर आया है अगर मैं उसमें 2 ऐड कर दूं 2 ऐड कर दूं तो कितना आ गया 50। अगर मैं 50 को अब 4 से डिवाइड करूंगी तो 2 रिमाइंडर आएगा, 6 से डिवाइड करूंगी तो 2 रिमाइंडर आएगा, 8 से डिवाइड करूंगी तो 2 रिमाइंडर आएगा और 12 से डिवाइड करूंगी तो 2 रिमाइंडर आएगा, है ना। तो मेरा वो नंबर क्या आ गया 50 विल बी द राइट आंसर। अगर आपसे बोले कुछ और इस टाइप के और भी क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं जिसमें थोड़ा सा अलग दिया होगा। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन एक आध रिपीट हो रहा है। अब ये सेम क्वेश्चन है क्या क्या, अब यहाँ किस किस का एलसीएम निकालना है हमें। यहाँ में क्या क्या गिवन है 12 15 20 एंड 54। अब यहाँ रिमाइंडर कितना है 4। तो हम क्या करेंगे जो हमारा एलसीएम आएगा उसमें हम क्या कर देंगे 4 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा नंबर आ जाएगा। पहले एलसीएम निकालो जल्दी 2 छिके 12 2 10 2 27। ठीक है 2 तिया 6 2 5 27। इसको 3 एकम 3 3 5 5। अब ये 9 आ जाएगा और ये लास्ट में क्या आ जाएगा लास्ट में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 2 दूनी 4 ये 12 12 निम्मा 108 108 पंजे
540 हमारे पास एलसीएम आ गया। हाँ जी सर। और हमें क्या करना है, 4 रिमाइंडर आ रहा है तो हमें क्या करना है, 4 और ऐड कर देना है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 444 विल बी द नंबर, 444 विल बी द नंबर। होप सो ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर इस टाइप के थोड़े से क्वेश्चंस हैं, इनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये बेल्स वाले हैं, रिंग वाले हैं, या फिर राउंड वाले हैं। ठीक है, अभी ये देखो, अभी जो थोड़े से सिंपल है, लो लेवल है, मतलब मीडियम मॉडरेट लेवल पे हम कल जाएंगे। आज तो जो हमारा मतलब जो बेसिक है और जो थोड़ा सा अप लेवल है, हम उसी को कवर करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। अब क्या गिवन है, एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से ही तो हमारे क्या आएंगे, नंबर आएंगे। हाँ जी मैम, कितना है, 24 है। तो अब हमें ऑप्शन से चेक करना है, 8 6 कितना है, 48 नहीं हो सकता, 10 अट्ठे 80, 4 दूनी 8, 6 चौके 24। हाँ मैम, हो सकता है ये दोनों के बीच का डिफरेंस 2। हाँ जी मैम, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 है, दो दो तो है, पर हमारी प्रोडक्ट क्या 24 आ रही है, नहीं मैम किसी में भी नहीं आ रही। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्या है, ऑप्शन से ही करने हैं। ऑप्शन से क्या कर सकते हैं आप, इनको इजीली कवर कर सकते हो। ठीक है, HCF of two number is 8. Which one of the following can never be their LCM? तो कौन सा LCM नहीं हो सकता, तो जो 8 से डिवाइड नहीं होगा वो कभी भी LCM नहीं हो सकता। हाँ जी मैम, 8 या 24, हाँ जी मैम हो सकता है, 8 7 56, हाँ जी मैम हो सकता है, 8 6 48, हाँ जी मैम हो सकता है, क्या LCM नहीं हो सकता। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके जो ग्रुप डी का एग्जाम है वहां पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास को हम यही देते हैं विराम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में जो आपके बेल्स वाले, रिंगिंग वाले, ये इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे एक साथ कवर करेंगे, ताकि 2 वीडियोस में ये आपका जो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अच्छे से साथ साथ रिवीजन करो। अगर आपको चाहिए कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, एनीथिंग, आप वहां से डाउट डाल सकते हो। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय।